अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे भाइयों, मैं एक नुस्खा बयान करने लगा हूँ। ये पहले मैं बयान कर चुका हूँ कली और पारे का ना, और माशाल्लाह बहुत दोस्तों ने बनाया और उसका रिज़ल्ट भी लिया। ठीक है, आज मैं पारा, कली, जेस्त और सिक्का, इनका जो है ना मैं आपको कुश्ता करना बावज़न बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह, और बावज़न होगा। कली, जिस पारा, कली, जिस और सिक्का जो है ना, इसको आपने पिघलाना है और अलसी के तेल में ना 11 से 15 बुझाव देने हैं। तीनों को इकट्ठे ही दे दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनको मुसफ़ा करके तो अब ये करना है कि नया तेल लें, अलसी का ले लें, सरसों का ले लें, जिसका भी लेना आपने। इतनी आंच पे से रखना है कि ये पिघल जाए, और पारा भी इसमें डाल देना है। ये चारों चीज़ें 25-25 ग्राम होनी चाहिए। पारा पहले मुसफ़ा कर लेना है, नमक के तेज़ाब में रख के इसको 10 मिनट पकाना है। उसके बाद इसको जो है ना आपने ठंडा करके 2 घंटे पड़ा रहने देना। उसके बाद इसमें खुला पानी डाल के तो पानी गिरा देना। फिर कपड़े से इसको अंदर साफ़ करना कि पानी जो हो वो पानी जो है ना कपड़ा जज़ब कर ले। अब इसको आपने कपड़े से निचोड़ के तो ये 25 ग्राम जो है ना आपने तेल में डाल देना, और इतनी आग रखनी है कि वो तीनों धातें जो हैं वो पिघल जाएं। जब ये सारी चीज़ें पिघल जाएं तो इसको आपने आग बंद करके ठंडा कर लेना। जब आप ठंडा करेंगे तो ये चारों चीज़ें जम जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि इनको धो के साबुन से, सरफ से अच्छी तरह तो इसको साफ़ करके तो इसको खरल करना है आपने। जब बिल्कुल टल्कम पाउडर हो जाए तो 200 ग्राम फटकरी सफ़ेद और 200 ग्राम कलमी शोरा असली ज़मीनी, ये दोनों लहदा खरल करके मिक्स कर लें। और इसमें 2 ग्राम जो है ना आप गंधक डाल दें। गंधक डाल के तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें जो आपकी 4 चीज़ें हैं उस मुरक्कब में आपने इसको डालना और खरल करते जाना। आधा पौना घंटा इसकी रगड़ाई करके तो इसको रोगनी हांडी जो है ना 1 किलो वाली, उसमें आपने पहले उसे गिली हिकमत करके खुश्क किया हो, ये सारा मवाद उसमें डाल दें और बंद गिल करके तार मार के इसको खुश्क कर लें। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसको 8 किलो की आग ऊपर से देनी है, यानी कि हांडी ज़मीन पे रख देनी है और 8 किलो इसके साइडों पे और ऊपर ओखलों की ढेरी लगा के मिट्टी का तेल छिड़क के ऊपर से आग लगा देनी। जब शोला ख़त्म हो जाए, आधी रात, आधे मतलब अंगारे हों, उस वक्त आप किसी चीज़ से इसे दबा दें। जब ये आग ठंडी हो जाए निकाल के इसको खरल करके और खुले पानी में डाल के इसको 8-10 घंटे यानी कि रात पड़ा रहने दें। सुबह इसे आराम से गुसल दें, 3 गुसल दें। टाइम पीरियड इतना ही देना, 8-10 घंटे पड़ा रहने देना। नहीं जनाब, अब इसे खुश्क करके खरल करें। खरल करने के बाद इसे कपड़ छान लाजमी करना, ताकि जो ज़िंदा कली या जिस या सिक्का जो भी होगा मैक्सिमम 5-10 ग्राम होगा। जब दोनों का वज़न करेंगे, ऊपर वाले मतलब ज़िंदा का और नीचे वाले मवाद अलग का, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से 100 ग्राम होगा। तो 2-4-5 ग्राम आपकी बेहतियाती की वजह से वो मतलब उसमें पानी के में गिर गया हो तो सकता है। इससे ज़्यादा ये कम नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बावज़न आएगा। हाँ, गंधक आप डालें तब भी ठीक है, 2 ग्राम। गंधक ना भी डालें तो भी, दोनों तरीक़ों से बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको जो मवाद आपने कपड़ छान किया उसे एक मरतबा फिर जो है ना आपने खूब रगड़ाई करनी है कि ये बिल्कुल एक मरतबा फिर यकजान हो जाए। अब इसे शीशी में डाल लें। अब इसकी मिकदार खुराक 1 चावल 2 चावल मिकदार खुराक है उम्र के हिसाब से। ये जनाब तमाम अमराज जो मनी के यानी कि अमराज मनवियाँ, जिसमें जरासीमों की कमी, सूरत इंजाल, जरियान, एहतलाम,
इन मसाइल के लिए ये कमाल के रिज़ल्ट हैं, और ये औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है। बंदा बूढ़ा हो जाएगा, मादा तौलीद जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा बेहतरीन फिट रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गुर्दों पे चर्बी भी चढ़ाता है, सबसे मज़े की बात ये है, ठीक है, ये गुर्दों पे चर्बी भी चढ़ाता है, ठीक है। आधा किलो दूध लाजमी पीना है, ठीक है। गोश्त, चावल, बाकी बादी तली चीज़ें हर तरह की बंद हैं, ठीक है। इसमें आप मूंगी की दाल खा सकते हैं, इसके अलावा दालें कोई भी नहीं खानी, ठीक है। गोश्त जो है छोटा और देसी मुर्गा, इसका शोरबा, उसके साथ आप रोटी खा सकते हैं। काले चनों के शोरबे के साथ रोटी खा सकते हैं। चने और गोश्त नहीं खाना, ठीक है। ये परहेज़ लाजमी करना। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसमें जो है ना निसाब जो है ना ये 7 दिन से 45 दिन का होता है। एज़ोस्पर्मिया पे ये काम नहीं करता, जिनके 5-10% जरासीम होते हैं उन पे ये काम करता है, ठीक है। उन्हें खिलाएं, इंशाल्लाह उनके जरासीम पूरे हो जाएंगे। और ये ऐसा है कि अगर कुछ दिन 45 दिन से ज़्यादा भी खिलाना पड़ जाए तो टेंशन परेशानी नहीं लेते। कुछ मरीज़ होते हैं, अगर आपके पास 1000 मरीज़ आता है ना, उसमें से 20, 25, 50 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा खिलानी पड़ जाती है। उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसका निज़ाम जो है ना वो कमज़ोर होता है, इस वजह से उनको लेट। लेकिन ये है कि आप जब चेक करवाएंगे ना 45 दिन के बाद 50%, 60% इस तरह उसके जरासीम लाजमी होंगे, यानी कि उससे बड़े होंगे। मोर्टेलिटी भी उसकी बढ़ेगी, उसके जो डेड मतलब सेल्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी तरह कलई पारा, यानी कि 2 अकेले जो हैं उनको भी इसी तरह आप कुश्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसी तरह अकेले अकेली तीनों चीज़ें, यानी कलई पारा, कलई, जिस्त और सिक्का, इन तीनों को अलग-अलग भी आप इसी तरीके से कुश्ता कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी कमाल की तरकीब है। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल नंबर मेरा नोट कर लें, 031584567665। अकबर दुआ खाना,